सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। बीती कुछ दिनों से हम लोग पाप स्वीकार के विषय में ही मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। आज एक और क्लास में लेना चाहूँगा, क्योंकि कई बार सवाल आए हैं और लोगों के मन में भी डाउट रहते हैं, और कभी कभी मुझे ये सुनने के लिए भी मिला है, जब आप पाप स्वीकार करते हैं तो जितने भी आपके माता पिता सब जो मृत लोग हैं, उन लोगों ने जो गलतियां किया है उन पापों को भी स्वीकार करो। और लोग पूछते हैं हमारे माता पिता ऐसे ऐसे करते थे, उनको भी पाप स्वीकार करना है। क्यों लोग पूछते हैं? क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं इस प्रकार का शिक्षा मिला है। हमारे पिताजी ने किया था, हत्या किया था, वो मूर्ति पूजक था, तांत्रिक था, उसके लिए हमें क्या पाप स्वीकार करना है। कई लोग अपने घर में जो बुराइयां जो हो रहा है, हो सकता है कोई शैतानी हरकतें हो रहा है, या बीमारियां हो रहा है, अनहोनियां हो रहा है, वो सब हमारे पूर्वजों के गलती के कारण हो रहा है बोलकर। और पूर्वजों के पाप श्राप के विषय में मैंने कई क्लास ले चुका है, आगे भी लेने वाला। मैं उन चीजों में अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन पाप स्वीकार से कनेक्टेड यदि कोई सोचता है मेरे पापा के गलती के कारण मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है, तो मुझे क्या मेरे पापा के पापों के लिए पाप स्वीकार करना है? मुझे जाकर के बोलना है मेरा पापा मूर्ति पूजक था, मेरा पापा तांत्रिक था, पियक्कड़ था, मारता पीटता था, या व्यभिचारी था, क्या मुझे उनके लिए पाप स्वीकार करना है? एक सीधा उत्तर मैं देना चाहूंगा, नहीं 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 नहीं। पाप स्वीकार संस्कार प्रभु ईसा मसीह ने दूसरों के पापों को बोलने के लिए नहीं, बल्कि अपने पापों को, गुनाहों को स्वीकार करने के लिए होता है। पवित्र बाइबल के अंदर विशेषकर नेहमिया के ग्रंथ वगैरह में हम लोग देख सकते हैं। नेहमिया प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हमने हमारे पूर्वजों ने ऐसा ऐसा गलती किया, इस कारण आजकल हम लोगों को ये सब हो रहा है बोल करके। कई ऐसा वचन मिलेगा, पूर्वजों के कारण आज हम लोग ये हालत है बोल करके प्रार्थना कर रहा है, पूर्वजों के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना है, वो पाप स्वीकार संस्कार नहीं है। वो प्रार्थना है, वो पाप स्वीकार संस्कार नहीं है। यदि आप जानते हैं आपके पूर्वज लोग, माता पिता लोग ने कोई गलती किया, या अन्य लोग कोई गलती किया, कई लोग पाप स्वीकार में जाकर के, वो विशेषकर जो महिलाओं के एक आदत है, रो रो करके अपने पति मुझे मारता है, अपने पति पियक्कड़ है, ऐसे ऐसे जाकर के बोलने वाला। पति के पापों को पत्नी स्वीकार करने की जरूरत नहीं। हाँ, जरूर ईश्वर ने उन्हें एक बनाया, एक तन एक मन है। इसलिए भी पत्नी के पाप के लिए पति, या पति के पाप के लिए पत्नी को पाप स्वीकार करना नहीं है। पति ने जो गलती किया उसके लिए केवल पति ही पाप स्वीकार करेगा।
हाँ, पत्नी उसके लिए प्रायश्चित कीजिए, पत्नी उसके लिए प्रार्थना कीजिए, पत्नी अपने पति के लिए उपवास कीजिए, जितना भी कार्य ऐसा पुण्य कार्य करना है आप कीजिए उनका मन परिवर्तन के लिए। लेकिन पाप स्वीकार संस्कार एक व्यक्ति अपने गुनाहों को स्वीकार करने के लिए ही होता है। इसलिए पाप स्वीकार के विषय में मैंने कई क्लास ले चुका है ना। सबसे पहले क्लास से मैं यही बोल करके आया, अंतःकरण की जांच, अपने अंतःकरण के पूर्वजों को क्या किया ये मैंने नहीं बोल करके दिया, आपने क्या किया आपको ये बोलना है। पाप स्वीकार में ये भी बोलना नहीं वो फलाने ने मुझे पाप में गिराया, मैं ऐसा पाप में गिरा, मैं बीड़ी पिया, मैं सिगरेट पिया, मेरे दोस्त ने मुझे पिलाया, ये बोलना इसका मतलब वो पाप की तीव्रता को कम करने का एक चाल है, वो शैतान का एक स्वभाव है। हमें ऐसा स्वभाव में नहीं जाना, मैं बीड़ी पिया, मैं सिगरेट पिया, इस कारण मैं मेरे शरीर को अपवित्र किया, मैं शरीर को हानि पहुंचाया, ईश्वर का मंदिर है, हमें इसलिए दुख होना चाहिए, मैंने वो गुनाह किया। हमें अपने गुनाहों को स्वीकार करना है, उसकी तीव्रता को कभी कम नहीं करते हुए, जितना तीव्रता है उस तीव्रता, इसलिए उसके संख्या बोलना, क्या गलती हुआ उसको साफ साफ सब बोलने के लिए इसलिए बोल करके दिया है। तो पूर्वजों के लिए, माता पिताओं के लिए या अन्य लोगों के लिए, बच्चों के लिए या पति के लिए, पत्नी के लिए हमें पाप स्वीकार नहीं करना है, हमें केवल अपने पापों के लिए पाप स्वीकार करना है। प्रार्थना कीजिए, मिस्सा अर्पित कीजिए, ऐसे लोगों के लिए, हमारे मृत लोगों के लिए आप उपवास कीजिए, दान धर्म कीजिए, ऐसे पुण्य कर्मों के द्वारा आप उनके लिए लाभ पहुंचा सकता है। कैथोलिक कलीसिया ये सिखाते हैं, आप मिस्सा अर्पित कीजिए बार बार उनके लिए। यदि आपके मन में है ऐसा बुराई में, पाप में वो जिया है, तो आप उनके लिए मिस्सा अर्पित करना, उनके लिए दान धर्म कीजिए। और सबसे अच्छा है वो जीवित रहते वक्त यदि आपने उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं किया, आज ऐसे बुजुर्ग लोगों का सेवा शुश्रूषा करते हुए भी उसके लिए एक प्रायश्चित भी आप कर सकता है। ये सब उनके लिए उपकारी है। आप जाकर के वे पियक्कड़ था, वो मूर्ति पूजक था, ये बोलने से उनका पाप क्षमा करने का अधिकार पुरोहित को नहीं मिला है। जो व्यक्ति अपना पाप स्वीकार करता है उनका पाप पुरोहित क्षमा करता है। पाप स्वीकार संस्कार का अर्थ जिसको मालूम नहीं है, ये एक संस्कार है, वो दूसरों की गलतियों को बोलने के लिए नहीं, अपने गलतियों को बोलने के लिए, अपने कमजोरियों को बोलने के लिए, अपने को उस कमजोरी से बाहर निकलने के लिए। हाँ, मेरे पापा के गलती के साथ मैं भी भागीदारी था, तो मैं भी वही किया ना। मान लो मेरा पापा चोर था, मैं भी इसी प्रकार चोरी करने लगा, तो मेरे चोरी के लिए मुझे पाप स्वीकार करना है। जैसे मैंने बोला दोस्त ने मुझे पिलाया इसलिए मैं पियक्कड़ बना, दोस्त के कारण बना, ये बोलना नहीं। मैं पिया, मैं पियक्कड़ बना, मैं चोरी किया, मैं ऐसा ऐसा मूर्ति पूजा किया, मेरे मम्मी पापा तांत्रिक के पास लेकर के गया। हाँ, अगर आपको तांत्रिक के पास माता पिता ही लेकर के गया, आज आपको होश में आया, लेकर के गया, हाँ मैं तांत्रिक के पास गया था, इसके लिए पाप स्वीकार कीजिए। हमारा पाप या उनके पाप में हम भी कनेक्टेड थे, या उनके पाप का कोई फल हम भी स्वीकार कर रहा है, उपयोग कर रहा है, तो इसका मतलब उस पाप का हम भागी बन चुका है, तब हम उस पाप को स्वीकारना है। उनका नाम लेकर के नहीं, हम ऐसा गलती में शामिल है, इसको हमें स्वीकार करने की जरूरत है। मेरे विचार में आपको ये समझ में आया होगा। हमें पाप स्वीकार में अपने पापों को बोलना है, दूसरों के पापों को नहीं। ना अपने माता पिता, ना जीवन साथी, ना बच्चे या न दूसरे। हमने क्या गलती किया,
उसके लिए हमें पाप स्वीकार करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक दृढ़ निश्चय करें अच्छा पाप स्वीकार करने का। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13 में लिखा है, जो अपने पाप को छिपाता है वह उन्नति प्राप्त नहीं करेगा। जो अपने गुनाहों को ढक कर रखता है, लज्जा के कारण, शर्म के कारण नहीं बोलते, वो कभी उन्नति नहीं प्राप्त करेगा। उन्हें ना शारीरिक मानसिक चंगाई मिलेगा, ना उन्हें पाप क्षमा मिलेगा, ना वो स्वर्ग राज्य के आनंद खुशी अपनाएगा। उनके जीवन में कोई उन्नति नहीं होगा। लेकिन उसे जो प्रकट करेगा, एक पुरोहित के पास जाकर के प्रकट करेगा, बोलेगा और छोड़ देगा, उन पर दया की जाएगी। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13। हमें बोलना है, हमें इसके बाद छोड़ना है। निर्णय कीजिए मन वचन कर्म के द्वारा। ईश्वर के 10 आज्ञा, कलीसिया के 6 नियम, 7 मूल पाप, इंद्रियों के द्वारा हमने जो कुछ गुनाह किया, जो हमें करना चाहिए था नहीं किया, जो कुछ हमारे अंतःकरण के अनुसार नहीं है, ऐसे तमाम पापों के लिए हम एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे। निर्णय कीजिए। इस प्रकार पाप के बंधन से हम इस 40 काल में मुक्ति प्राप्त करेंगे, एक नया जीवन, स्वर्ग का अनुभव और सबों के साथ मेल मिलाप में रहकर भ्रातृ प्रेम को, ईश्वरीय प्रेम को दूसरों में बांटेंगे। स्वर्ग का अनुभव तब हम इस पृथ्वी पर कर पाएगा। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।